आज के कारोबारी माहौल में बड़े सौदों और अहम घोषणाओं ने बाजार की नब्ज को और करारा कर दिया। एल&टी का $700 मिलियन का ग्रीन फाइनेंस से सौदा वफा की उसमें रिपोर्ट ओएमसी कंपनियों में जो है तेजी पर पेट्रोलियम मंत्री की टिप्पणी और भारत सेना का 30,000 करोड़ रुपए का मिसाइल ऑर्डर से रक्षा कंपनियों में नई जान फूंका। वहीं वी वॉर्क इंडिया का आईपीओ, एचडीबी फाइनेंशियल पर भारी दबाव, टाटा मोटर्स, टाटा पावर की रणनीतिक साझेदारियां और आईआरएफसी के बड़े ऋण सौदे, कैंस टेक्नोलॉजी का सेमीकंडक्टर जो लक्ष्य बाजार है उसमें अलग रंग भर रहे हैं। निवेशकों के लिए यह हफ्ता एक्शन से भरपूर दिख रहा है। पहला दिन। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ढेर सारी कंपनियों के बारे में बात करेंगे। ओएमसी यानी कि जो तेल और गैस बनाने वाली कंपनियां हैं, उससे जुड़ी कंपनियां हैं, उस पे पेट्रोलियम मंत्री की बड़ी टिप्पणी देखने को मिल रही है। डिफेंस सेक्टर में एक बड़ी खबर आई है, तो इन वजहों से इन कंपनियों में जो है तेज़ी देखने को मिल रही है। क्या खबर है और कंपनियों में क्या अपडेट है, इस पे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। पहले बात करते हैं लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड के बारे में। तो इसमें अपडेट ये है कि कंपनी को $700 मिलियन का सस्टेनेबिलिटी लिंक ट्रेड फैसिलिटी मिली है, और ये फैसिलिटी मिली है जो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड के तरफ से। तो इस वजह से आज ये कंपनी फोकस में रही। हालांकि एल&टी जो है ये वफा सिक्योरिटी की जो है रिपोर्ट आई है, उसकी वजह से दबाव में भी यह कंपनी देखने को मिली है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं ओएमसी, वो काफ़ी फोकस में रही हैं। दरअसल पेट्रोलियम मंत्री जो हैं उन्होंने हर एक टिप्पणी की है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने टिप्पणी की है कि इन कंपनियों की यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की हायर वैल्यूएशन होनी चाहिए। इन कंपनियों में है खास करके हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, MRPL, ये जैसी कंपनियां हैं। ये आज काफ़ी फोकस में रहीं। ठीक ठाक 7% तक का आसपास का उछाल भी देखने को मिला है। तो जब उन्होंने हायर वैल्यूएशन की टिप्पणी की, उसके बाद इन कंपनियों में ये तेज़ी देखने को मिली है। उन्होंने कई बातें कही हैं। कुछ मुख्य बातों की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि इन कंपनियों के लिए अधिक मूल्यांकन यानी वैल्यूएशन की ज़रूरत पर ज़रूरी है, उन्होंने कहा। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की जो तेल और गैस कंपनियों के ऊंचे मूल्यांकन की मांग की, और जो इन्वेस्टर ग्रुप हैं उन पर सरकार की निराशा भी जताई। उन्होंने कहा कि 3 कंपनियां खास करके इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, इन्होंने यानी इन 3 कंपनियों ने पिछले साल कॉरपोरेट इंडिया के मुनाफे में 3.3% का योगदान दिया यानी सपोर्ट किया है, जबकि उनका बाज़ार जो है 1% से भी कम है, यानी बाज़ार मूल्य 1% से भी कम है। इसलिए उन्होंने कहा कि इसलिए हमें लगता है कि हमारा मूल्यांकन कम किया गया है, यानी इन कंपनियों का मूल्यांकन कम किया गया है। तो भैया ये जब उनकी टिप्पणी आई, उसके बाद मार्केट में इस तरह की उछाल, हरियाली देखने को मिली है इन कंपनियों के। दूसरी बड़ी खबर ये है कि इंडियन आर्मी जो है वो टेंडर इशू करने वाला है। ये सोर्स के हवाले से अभी मीडिया में खबरें चल रही हैं। तो CNBC की रिपोर्ट के हवाले से हम बता रहे हैं कि इंडियन आर्मी जो है वो 30,000 करोड़ रुपए जो है वो भारत इलेक्ट्रिक को
ऑर्डर टेंडर दे सकता है। और ये जो टेंडर है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल यानी QRSAM जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है उसका दे सकता है ये इंडियन आर्मी। तो जो इंडियन आर्मी का जो प्लान है वो 5 to 6 रेजिमेंट के लिए ये डेवलप करना अनंत अस्त्रा सरफेस एयर मिसाइल वेपन सिस्टम। रिपोर्ट के हवाले से ये बात छापी है CNBC रिपोर्ट ने। तो अगर इसमें से देखें तो BEL को जो है वो इसमें लीड करेगा इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि उसको बड़ा ऑर्डर मिलेगा और काफ़ी चीज़ें उसको करना होगा। तो फाइनेंशियल ईयर 2027 तक तो जो ये ऑर्डर होगा ये BEL का जो ऑर्डर बुक है उसको इंक्रीज करेगा, 1 लाख करोड़ के आसपास पहुंचाएगा। क्योंकि अभी फ़िलहाल अगर हम जून क्वार्टर के हिसाब से देखें तो जून क्वार्टर में BEL के पास टोटल ऑर्डर 74,589 करोड़ रुपये का ऑर्डर था इस बार। जबकि BEL के अगर कुछ रिसीव्ड ऑर्डर की बात करें तो उसको ऑर्डर मिले हैं हाल फिलहाल पूरे साल की 11,458 करोड़ रुपये का ये ऑर्डर मिला है। और पूरे साल की अगर हम बात करें तो उसकी जो गाइडलाइंस है ऑर्डर इनफ्लो का वो 27,000 करोड़ रुपये का है। इसके साथ ही जो इसका एक्सक्लूडिंग ऑर्डर है ये मिल सकता है QRSAM ऑर्डर, ये 30,000 करोड़ रुपये का हो सकता है। तो ये जो है इसकी काफ़ी चीज़ें इससे फ़ायदा मिलेगी। वहीं भारत डायनेमिक भी इस प्रोजेक्ट में काम कर सकता है, BEL को सपोर्ट कर सकता है। वो मैन्युफैक्चरिंग मिसाइल और में सपोर्ट कर सकता है और उम्मीद है कि उसको 10,500 से लेकर 12,000 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिल सकता है। अपोलो माइक्रो भी इसमें सहयोग कर सकता है। आज यह कंपनी भी फोकस में देखने को मिली है। कंपनी जो है ये QRSAM यानी जो इंडियन आर्मी मिसाइल का जो ऑर्डर देगा उसमें ये भी इसको भी 800 से लेके 1,000 करोड़ रुपए तक का ऑर्डर मिल सकता है। और जो कंपनी है वो कंप्यूटर एंड कंप्लीट नेविगेशन सिस्टम पर काम कर सकती है। तो फिलहाल अगर हम देखें तो अपोलो माइक्रो के पास टोटल 735 करोड़ रुपए का ऑर्डर है। एस्ट्रा माइक्रो भी इस कंपनी में इस ऑर्डर में सपोर्ट कर सकती है, क्योंकि इस कंपनी का जो सहयोग चाहिए होगा वो सब सिस्टम सप्लाई का चाहिए होगा। और इसकी जो मिलेगा ऑर्डर अगर मिलता है तो 1,800 से लेके 2,000 करोड़ रुपए के आसपास का मिलेगा। और फिलहाल कंपनी के पास 1,891 करोड़ रुपए का ऑर्डर है। इसके अलावा एक्सिस डिकेड, डाटा पैटर्न्स, पारस डिफेंस जैसी कंपनियां भी इस में सहयोग यानी इनको भी कोई न कोई सहयोग के लिए ऑर्डर मिल सकता है। अब बात करते हैं WeWork इंडिया IPO के बारे में। तो इसकी प्राइस रेंज डिसाइड हो गई है, 615 से 648 रुपये रखी गई है इसके IPO की। और इसकी ओपनिंग अब 3 अक्टूबर यानी फ्राइडे को देखने को मिलेगी। तो कंपनी जो है इसके ज़रिए 2,847 करोड़ रुपये से 3,000 करोड़ रुपये तक का फंडरेज करना चाहती है। और इसमें जो है ऑफ़र फॉर सेल भी शामिल है और कोई फ्रेश इशू जो है वो नहीं होगा। जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो ख़रीदारी कर सकते हैं, 23 इक्विटी की ख़रीदारी कर सकते हैं। 14,904 रुपये पर लॉट का लगेगा और मल्टीपल जो बीट होगी वो 23 की देखने को मिलेगी।
HDB फाइनेंशियल सर्विस आज काफ़ी दबाव में देखने को मिला है और इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि जो इसका IPO आया था, जिस लिस्टिंग हुई थी, उससे भी नीचे ये चला गया है। तो आज इसमें 2% के आसपास की दबाव देखने को मिला है। दरअसल इसका लॉक इन पीरियड भी आज खुला है 3 मंथ का, तो इसका काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिला है। आज़ाद इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में बात करते हैं तो ये काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम में देखने को मिला है। अपडेट इसमें ये है कि उसने न्यू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट और प्राइस एग्रीमेंट शुरू किया है जापान के मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज़ के साथ। 651 करोड़ रुपए का ये है। इसकी वजह से आज़ाद इंजीनियरिंग फोकस में देखने को मिली है। और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी IRFC लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने 3 लोन सेक्शन किए हैं और इसके कलेक्शन के बाद जो होगा, इसकी कलेक्शन वर्थ जो लगाई गई है वो 20,028 करोड़ रुपए की लगाई गई है। तो कुछ ये जो है कुछ दिनों में देखने को मिला है 3 लोन इसने सेंक्शन किए हैं। तो ये जो लोन सेंक्शन किए गए हैं इसमें से रुपीज़ टर्म लोन जो है 12,620 करोड़ रुपए का है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी को। इसके अलावा 3,388 करोड़ रुपए का लोन सेक्शन हुआ है NTPC की सब्सिडरी कंपनी पतरू विद्युत उत्पादन निगम जो है उसके लिए, और 4,000 करोड़ रुपए का लोन सेक्शन हुआ है टेलचर फर्टिलाइज़र को। तो इस लोन सेक्शन के बाद कंपनी जो है फोकस में रही है। टाटा मोटर्स लिमिटेड के बारे में बात करते हैं तो लगातार दूसरे दिन कंपनी फोकस में रही। दरअसल टाटा मोटर्स का जो यूरोप में है JLR, उसमें साइबर अटैक देखने को मिला था। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1.5 बिलियन यूरो के लोन का ऑफ़र दिया था, सब्सिडी दी थी। इसके बाद कंपनी का जो है फोकस में आई है। उससे पहले इस साइबर अटैक की वजह, साइबर बेंच की वजह से कंपनी काफ़ी कमज़ोर दिख रही थी, लेकिन अब 2 दिनों से इसमें पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है। जबकि टाटा पावर लिमिटेड के बारे में बात करें तो इसने एक MOU साइन किया है VE कमर्शियल व्हीकल्स के साथ, ताकि इलेक्ट्रिक कमर्शियल मोबिलिटी को प्रमोट कर सके भारत में। तो पार्टनरशिप जो है ये चार्जिंग सपोर्ट न्यू आइसर प्रो एक्स के लिए देखने को मिलेगा। कैफीन टेक लिमिटेड के बारे में बात करें तो कंपनी ने अपना लॉन्च किया है एक प्रोजेक्ट, यानी कह सकते हैं कि ये डेजिग्नेटेड टू ट्रांसफ़र द वे MF डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेक्ट सर्विस प्लेटफॉर्म है GINITE, इसको लॉन्च किया है। प्रीमियम एनर्जीज लिमिटेड के बारे में बात करें तो कंपनी को करीब $20 का एक ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला है और इसके तहत कंपनी को सोलर पावर सिस्टम सप्लाई करना है। वेस्ट अफ्रीका से ये ऑर्डर मिला है। जिस कंपनी ने ऑर्डर दिया है उसका नाम बेनिन है, तो इस वजह से यह कंपनी भी फोकस में देखने को मिली है। PFC ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, भूटान बेस्ड की कंपनी है KHPL, इसके साथ 4,829 करोड़ रुपए का लोन एग्रीमेंट साइन होते हुए देखने को मिल रहा है। केन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में बात करें तो इसने एक अपडेट देखने को मिला है। दरअसल कंपनी के CFO जयराम संपत हैं, उन्होंने एक OST बिजनेस एक्सपेंशन अचीव सेल्स के बारे में बात की है कंपनी की। उन्होंने कहा है कि जो कंपनी का बिजनेस है उसको स्केल किया जाएगा सेमीकंडक्टर बिजनेस के, और $2 बिलियन रेवेन्यू तक पहुंचाने के लिए ये बिजनेस स्केल देखने को मिलेगा। FY
तो FY30 तक जिस कंपनी का उद्देश्य है कि FY30 तक $2 बिलियन इसका रेवेन्यू पहुंच जाए। तो इस वजह से कंपनी फोकस में देखने को मिल रही है। तो ये अपडेट था। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।